Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज के वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिए, ताकि आपके एग्जाम में यदि इस टाइप के कोई भी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो उसे आप हंसते हंसते सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग सर्कल चैप्टर को पढ़ेंगे। जो सर्कल है, सर्कल क्या है, सर्कल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको जानना जरूरी है, उसे हम लोग आज के क्लास में अच्छे से समझेंगे। और कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसके थ्योरी क्लास से, उसे भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और उसे अच्छे से समझते हैं कि सर्कल है क्या और सर्कल में किस किस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे हम लोग आज की क्लास में आराम आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है। अगर तेज फास्ट अगर पढ़ लेते हैं और कुछ दिमाग में ही नहीं जाता है तो उससे क्या फायदा। तो हमें तो ये सॉल्व करना है, तो आराम आराम से समझेंगे, पूरे जितने भी डाउट होंगे उसे क्लियर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग उसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि सर्कल है क्या। सबसे पहले क्या समझना है कि सर्कल किसे कहते हैं, फिर उसके बाद जो भी होगा उसे समझेंगे। तो सर्कल का डिफिनीशन ये आता है कि एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट हो गया, दिख रहा है छोटा सा, चलिए बड़ा बना रहे हैं। ये एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इसके फिक्स डिस्टेंस पे, डिस्टेंस भी फिक्स होना चाहिए। इससे ये मान लीजिए ये डिस्टेंस फिक्स है, ये भी डिस्टेंस फिक्स है, ये भी डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ पे भी डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ पे भी डिस्टेंस ये फिक्स है। तो इसके फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट हैं, ये सभी क्या हैं, पॉइंट है। इसे आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपको कभी भी डाउट ना हो। तो ये थोड़ा सा फिगर है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसे हमें समझना है। तो जितने भी प्लेन है, मान लीजिए, अब चलिए इसे छोड़िए, इसे समझिए। ये आपका एक प्लेन दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे डॉट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे ना जी। तो किसी फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने उसके चारों ओर जो पॉइंट होंगे उसके समूह को ही क्या किया जाता है, सर्कल कहा जाता है। उसी के समूह को क्या कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है। तो यहां पे आप समझ गए कि एक फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे उसके चारों ओर जितने भी बिंदु हैं सभी को आपस में मिला दिया जाता है, तो जो फिगर बनता है वही क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो यहाँ पे अब आपके सर्कल से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए ना। तो आप सर्कल को क्या लिख सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे उसके चारों ओर के बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये आर्क है, इसको आर्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है, हिंदी में इसको चाप कहा जाता है। इसी को मिलाने से जो फिगर बनता है फिक्स डिस्टेंस पे, जो भी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी उसके चारों ओर पॉइंट होंगे उसको मिलाने से जो फिगर बनता है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग सर्कल कहते हैं। एक चीज और, जो ये पॉइंट है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे थे उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। आप समझ रहे हैं ये बात को, आराम आराम से समझिए। तो जो फिक्स पॉइंट है जिससे एक फिक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट मिलाया जाता था, तो उस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये जो सेंटर है, इससे इसके किसी भी डिस्टेंस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि फिक्स है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया। तो आपको यहाँ पे इसको सी जब मान लिए है तो इसको हम ओ मान लें। क्या मान लें, ओ मान लें, ठीक है। तो ये जो है आपका ओडी, ओसी,
OB OC OD, यहाँ पे क्या लिख देंगे, OD लिख देंगे, ठीक है ना। फिर आपका OA OE, ये सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि हमने डिफिनीशन ही पढ़ा है। सर्कल क्या है, किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस ही फिक्स होना चाहिए, उसके चारों ओर पे, उसके फिक्स डिस्टेंस पे उसके चारों ओर जितने भी पॉइंट होंगे सभी को मिलाने से जो फिगर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सभी को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कॉर्ड। क्या है जी, कॉर्ड। आप नाम सुन के आए होंगे, CHORD होता है कॉर्ड। तो कॉर्ड को हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। तो क्या है इसे समझें। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है ऑन द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर पे कोई पॉइंट होगा तो उसे इंटीरियर बोलेंगे, सर्कल के बाहर पे कोई पॉइंट होगा उसे एक्सटीरियर बोलेंगे, और सर्कल पे कोई पॉइंट होगा तो उसे एट द सर्कल बोलेंगे, ऑन द सर्कल बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सर्कल पे यदि कोई दो पॉइंट हो और दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। समझेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों को मिलाने वाला ये पॉइंट गड़बड़ हो गया, यहां पे आ गया, ये ए हुआ, ये आपका बी हुआ, तो ए बी को हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर यहां पे पॉइंट हो, ए हो, इसको मिला रहे हैं तो इसे भी हम लोग कॉर्ड बोलेंगे, इसका नाम सी रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका पी और क्यू, ये भी आपका क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए, तो ये जो है अगर यहां से यहां तक केवल हो, ये आर हो, ये एस हो, तो क्या इसे आप कॉर्ड कहिएगा, नहीं कहिएगा, क्योंकि ये पॉइंट इंटरनल है, अंदर की तरफ है। तो सर्कल पे ही स्थित किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो लाइन सेगमेंट होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड बोलते हैं। तब कॉर्ड समझ गए ना। अब हम लोग यहाँ पे कॉर्ड को समझ लिया तो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है उसे भी समझ ले जो कॉर्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये भी आपका एक कॉर्ड है कि नहीं है, ए भी है, ठीक है। ये भी आपका कॉर्ड है, पी क्यू है। लेकिन जब कोई कॉर्ड सेंटर से पास करे, कहां से पास करे, सेंटर से, तो उसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं। उसका नाम बदल गया, क्या हो गया, डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर उसका नाम हो गया। आप समझ गए। तो कोई भी कॉर्ड क्या कहलाएगा, जब वो सेंटर से पास करेगा तो उसे हम लोग डायमीटर कहेंगे। तो क्या डायमीटर एक कॉर्ड है, तो यस, डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है। वो क्या हो गया, इसका नाम बदल गया, जब ये सेंटर से पास कर गया तो वो क्या हो गया आपका, इसका नाम बदल गया, डायमीटर हो गया। जो भी कॉर्ड सेंटर से पास करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आर और एस था, ये भी कहां से पास कर रहा है, सेंटर से, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर ही बोलेंगे। तो जो भी कॉर्ड यदि आपको सेंटर से पास करे तो उसका नाम बदल गया, उसका क्या कहेंगे, डायमीटर। चलिए अब हम डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन को समझते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये आपका एक सर्कल बन गया, ये सेंटर हो गया, ये ए बी आपका डायमीटर है। तो डायमीटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। आप इसे जान लें कि डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, ये सेंटर से और जो भी सर्कल पे कोई पॉइंट है उसके डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, रेडियस कहते हैं ना। ये आपको पता है, फिर मैं बता रहा हूं, ओके। अगर हमें ए बी का डिस्टेंस लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ए सी प्लस सी बी ही लिखेंगे ना। और ए बी को हम लोग तो डी बोलते हैं, ए सी को आर बोलते हैं, सी बी को भी आर बोलते हैं, तो 2r हुआ ना। तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गया किसके किसके बीच, डायमीटर और रेडियस के बीच। क्योंकि डायमीटर आपका रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है, दोगुना होता है। यदि आपसे रेडियस के बारे में पूछा जाए तो डायमीटर में 2 से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये भी आपका क्या बता दिया,
रिलेशन बतला दिया। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि कॉर्ड क्या है और डायमीटर क्या है, और कॉर्ड और डायमीटर में क्या डिफरेंस है, समझ गए ना। और रेडियस और डायमीटर के रिलेशन को भी आप लोगों ने क्या कर लिया, समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि कुछ और जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे आप लोग को सेकेंड पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, ये क्या है, सेकेंड, ठीक है ना। तो सर्कल पे यदि कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को डिवाइड कर दे, क्या कर दे, बीचों बीच दो टुकड़ों में क्या कर दे, बांट दे। जैसे ये लाइन क्या कर दिया, इस सर्कल को दो टुकड़ों में बांट दिया, एकदम कट, तो कट कर दिया तो आपको कैसे मिलेगा, ये वाला टुकड़ा अलग मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा ना जी, और बाद वाला टुकड़ा आपका ऐसे हो जाएगा, हुआ ना। तो दो हिस्सों में क्या कर दिया उसने, बांट दिया। तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। कोई दिक्कत, डाउट क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे कुछ और जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे टेंजेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये आज के जो क्लास है उसमें मेन रूप से हमें टेंजेंट के बारे में ही ज्यादा विस्तार से जानना है। तो टेंजेंट है क्या, क्या पढ़ना है, टेंजेंट पढ़ना है। टेंजेंट, तो ये सर्कल है आपका, क्या है भाई, सर्कल है, ठीक है ना। और सर्कल पे कहीं पे कोई भी पॉइंट हो, ठीक है ना, उसको स्पर्श करके, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, एक लाइन इसको बीचों बीच पार करके चला गया ना। लेकिन यही लाइन अगर किसी पॉइंट को केवल टच करके निकल जाता, क्या करता जी, केवल टच करके निकल जाता, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे ये टच कर रहा है पी पे, तो इसी लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के स्थित किसी भी पॉइंट को क्या करता है, छूकर केवल निकल जाता है, तो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहां पे ये समझा कि कोई भी लाइन यदि सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करके अगर पास कर जाए, तो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और अब हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्टिव इससे कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां पे हम लोग टेंजेंट के बारे में समझ लेंगे। अब हम लोग को ये जानना है कि टेंजेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, आप इसको देख के बोलिए कि सर्कल पे स्थित किसी भी पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो आपका जवाब क्या मिलेगा, 1 2 3 4, क्या, तो 1 होगा। किसी सर्कल पे स्थित किसी भी पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, दूसरा नहीं खींचिएगा। दूसरा कैसे खींचिएगा जी, खींचेगा ऐसे भी नहीं खींच सकते हैं, नहीं ना खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जान लिया कि सर्कल पे स्थित किसी एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। और सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा सकता है जी, नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये तो सेकेंड हो जाएगा ना। तो वो क्या, टेंजेंट तो छू कर निकलना चाहिए, तो काट कर निकल जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि टेंजेंट क्या है। एक और पूछा जा सकता है, ये सर्कल है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो केवल 2। जैसे यहाँ पे टच नहीं किया, हम टच करा दे रहे हैं, एक, और इधर से टच करेगा तो 2। तो यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ठीक है। ये मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट पी हो गया। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे केवल 2 ही टेंजेंट लाइन खींचे जा सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसी बाह्य बिंदु से सर्कल पे कितने टेंजेंट खींचे जाते हैं। तो ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया रहता है, अनंत भी दे दिया जाता है। तो अब क्या मारिएगा, 2 मारिएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये सर्कल है बाबू, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है पी हमारा। तो इससे और ये सर्कल पे जो टेंजेंट हम लोग खींचते हैं, वो जिस पॉइंट पे टच करता है उसके और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ बोला जाता है।
तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि टेंजेंट क्या है और टेंजेंट का लेंथ क्या है, कॉर्ड क्या है ना, सेंटर, सर्कल का डिफिनीशन समझ गए, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस के बीच में रिलेशन को समझ लिया। तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे हम उसमें इसके जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है केवल उसमें थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं जो केवल थ्योरम से रिलेटेड है, क्योंकि उसी से आपके एग्जाम में 5 नंबर आते ही आते हैं। एक थ्योरम देगा प्रूव करने के लिए और वो आना ही आना है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी वो वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।